भंडार में रख दिया गया महाराज। और उन जवानों का क्या हुआ? उन यहूदी जवानों का? उन यहूदी जवानों में से ऐसे ऐसे जवानों को चुनो जो सुंदर हो, निर्दोष हो और सब प्रकार की बुद्धि से प्रवीण हो, और हाँ, वे राज्य भवन में रहने के योग्य भी हो। जी महाराज। उन्हें कस्तियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दी जाए। 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण करो, फिर मेरे सामने पेश करो। जी महाराज। तुम लोगों को राजा का भोजन दिया जाए, देकर तुम्हें तैयार किया जाए ताकि तुम लोग राज्य में रह सको और राज्य की सेवा करो। सिपाहियों, भोजन परोसा जाए। सुनो सुनो सुनो, तुम चारों इधर आओ। सुनो दानियल, अब से तुम्हारा नाम बेलतशस्सर होगा और वैसे ही हनन्याह तुम्हारा नाम सदरक होगा। मिशेल, तुम्हारा नाम मेशक होगा और अजरिया, तुम्हारा नाम अबेदनगो होगा। भोजन परोसा जाए। क्या हुआ, तुम लोग भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने यह मन में ठाना है कि राजा का भोजन खाकर अपवित्र न ठहरे। हे महाशय, हमारी यह विनती है कि हमें राजा का भोजन न दिया जाए, वरन साक्षात का भोजन ही दिया जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि राजा ने ही तुम्हारा भोजन नियुक्त किया है। कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हें दुर्बल और कमजोर देखे और मेरी गर्दन तुम लोग जोखिम में डालना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा।
साधारण सा पाथी दे दे, फिर हमें परख लेना। उसके बाद तुम हमें परख लेना। यदि हम कमजोर दिखे तो तुम हमें वैसा ही भोजन देना जैसा राजा चाहता है। ठीक है, इतनी विनती करते हो तो मैं तुम्हें साग पात की 10 दिन देकर तुम्हें परखता हूँ, और अगर कहीं कमजोर दुर्बल दिखे तो फिर से तुम्हें राजा का भोजन दिया जाएगा। 10 दिन के बाद सुंदर दिख रहे हो, ताकतवर दिख रहे हो, ऐसा क्या कर रहे हो तुम लोग? कौन सा भोजन कर रहे हो? तुम्हारे चेहरे चमक रहे हैं, तुम्हें राजा देखकर खुश होगा। अच्छा चलो। हमारा परमेश्वर महान है। हमने उससे विनती की थी कि हमारा मुंह कभी लज्जित ना होने पाए, और उसने हमारी सुन ली। हमारे परमेश्वर का धन्यवाद। हमारे परमेश्वर की महिमा हो। अच्छा चलो, अब तुम्हें राजा के सामने उपस्थित करना है, ताकि राजा के सामने खड़े होकर तुम लोग राजा के प्रश्नों का उत्तर दे सको। जी महाराज। आओ। मुझे खुश कर दिया। अब तुम लोग मेरे सामने ही रहोगे। अश्वनाज। जी महाराज। सुनो, एक सोने की मूर्ति तैयार करो, जिसकी ऊंचाई 60 हाथ हो और चौड़ाई 6 हाथ। जी महाराज। और उसे दूरा नाम के स्थान पे खड़ा करो, ताकि निर्धारित समय पर सब उसकी उपासना करे और दंडवत करे। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। ढिंढोरिया को बुलाया जाए। सुनो, ये राजा का आदेश है कि सोने की मूर्ति हमें रखनी है, इसका पूरे देश में राज्य में घोषणा किया जाए। राजा का आदेश है। राजा की आज्ञा का पालन हो। शाइलो सबको बोल नीचे बैठने के लिए, सबको नीचे लोग बोल, युवा को बोल नीचे युवा नीचे बैठने के लिए। सुनो सुनो सुनो, हे जाति जाति के लोगों, हे देश देश के लोगों, राजा का आदेश सुनो। हे देश देश के लोगों, जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न के भाषा के बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम
बच्चे लोग को नीचे बैठाना सबको मूर्ति आ राजा का आदेश। सीढ़ी वाले हे राजा, तू चिरंजीव रहे। क्या तूने यहाँ आज्ञा नहीं दी थी कि बांसुरी, सारंगी, वीणा और नरसिंगे का शब्द सुनकर ये मूर्ति को दंडवत करे? हाँ हाँ, मैंने यही आज्ञा दी थी। तो देख शद्रक मेशक अबेदनगो नाम के जो यहूदी है, उन्होंने तेरी आज्ञा नहीं मानी और मूर्ति को दंडवत नहीं किया। क्या उन्हें हत्या की कोई चिंता नहीं महाराज? ऐसा क्या, उन्हें हाजिर किया जाए। सैनिकों, उन तीनों को लेकर आइए महाराजा के पास। हे जवानों, तुम मेरी खड़ी मूर्ति को दंडवत नहीं करते, उसकी उपासना नहीं करते हो, तो क्या तुम ऐसा जानबूझकर करते हो? और अगर नहीं, तो इसी वक्त अभी सारंगी और वीणा की आवाज सुनकर उस मूर्ति को दंडवत करो।
जी महाराज, आप महाराज मुझे भी चार दिख रहे हैं। हे क्षत्रप, हे मेषक, हे अभिनवो, हे परमेश्वर के दासों, आप में से निकलकर बाहर आओ। हमारा राजा चिरंजीवी रहे। अरे यह क्या, तुम्हारे तो वस्त्र भी नहीं डरे, तुम में से तो परमेश्वर की महिमा, तुम में से तो जलने की गंध भी नहीं आ रही, बाल भी नहीं झुलते। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं उसी ने हमें बचाया है। धन्य है परमेश्वर, जिसने अपने दासों को दूध बेचकर इसलिए बचाया क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर अपने परमेश्वर पर भरोसा रखा। उन्होंने तो अपना शरीर भी अर्पण कर दिया ताकि वे किसी पराये देवता की उपासना नहीं करेंगे। इसलिए आज से मैं यह आज्ञा देता हूँ, जो कोई इनके परमेश्वर की निंदा करेगा वो टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा और उनका घर धूरे में बदल दिया जाएगा। आज से मैं इनका पद और ऊंचा करता हूँ। कुछ वर्षों के बाद राजा का दरबार या राज्य ऐसा चल ही रहा था कि नबूकदनेस्सर एक स्वप्न देखता है और उस स्वप्न के कारण बहुत परेशान होता है। बैठो, बैठ जा इधर। राज्य के सारे तंत्री और कस्ती बेकार हैं। किसी ने मेरे स्वप्न का उत्तर नहीं बताया। दानियल को पेश किया जाए। जी महाराज, दानियल को लाया जाए। महाराज चिरंजीवी रहे। हे दानियल, मैंने यह स्वप्न देखा है। हे राजा, जो स्वप्न तूने देखा है, जिस वृक्ष का तूने दर्शन किया है, जो बड़ा और दृढ़ हो गया, जिसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंच गई और वो पृथ्वी के सिरे तक दिखाई देता है। हे राजा, वह तू ही है। तू महान और सामर्थी हो गया। तेरी महिमा बढ़ी और स्वर्ग तक पहुंच गई और तेरी प्रभुता पृथ्वी की छोर तक है। हे राजा, तू मनुष्यों में से निकाला जाएगा और पशुओं के संग चरा करेगा। तू घास करेगा और 7 साल तुझ पर बीतेंगे, जब तक तू यह ना जान ले कि मनुष्यों के राज में परम प्रधान परमेश्वर ही प्रभुता करता है और जिसे चाहे उसे दे देता है। और परमेश्वर ने यह भी ठहराया है कि हे राजा, तेरा राज्य तुझसे नहीं लिया जाएगा जब तू यह जान लेगा कि जगत का परमेश्वर प्रभु परमेश्वर है, और तब तक राज्य फिर से फेर दिया जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ वर्षों के बाद ये स्वप्न का राजा ने जो देखा उसके कुछ वर्ष बीत जाते हैं, जिससे ऐसा एहसास होता है राजा को भी शायद वो स्वप्न का अर्थ कभी फलीभूत नहीं होगा। परंतु कुछ वर्षों के बाद क्या ये बड़ा बाबुल नहीं जिसे मैंने अपने बल से बसाया है? हे राजा, राज तेरे हाथ से निकल गया।
इस प्रकार राजा दीन होता है, 7 वर्ष उसके ऊपर बीत जाते हैं। 7 वर्षों में वो दीन और नम्र होकर स्वर्ग के परमेश्वर को पुकारता है और वचन कहता है। उसके बाद परमेश्वर ने उसके राज्य को ज्यों का त्यों कर दिया। और महिमा करता हूँ क्योंकि उसके काम सच्चे हैं और उसके व्यवहार न्याय के हैं। पर जो कोई घमंड से चलता है उसे वह नीचा करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि घमंड से भरा हुआ नबूकदनेस्सर जब दीन होता है तो परमेश्वर उसके राज्य को वापस कर देता है। और इस प्रकार ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद इस नाटक का दूसरा भाग राजा दारा का है, जिसका भी यही एक रस होता है। राजा दारा के राज्य में जब नबूकदनेस्सर ने रानी उसकी आज्ञा नहीं मानता तो सिंहों के मुंह में डाल दिया
सुनो तुम सब कि मैंने ठाना है 120 अधिपति ठहराए जाए जो राज्य के ऊपर अधिकार रखे और देखा करे कि राज्य सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं। मैं चाहता हूँ कि दानिएल अधिकारी ठहराया जाए। आप सबको कोई आपत्ति? आप सब चाह सकते हैं। अरे ये राजा हमेशा दानियल की ही प्रशंसा क्यों करते रहता है? चलो हम कुछ बुराई ढूंढते हैं ताकि वो दोबारा प्रधान बन ही ना सके। हाँ जरूर चलो। अरे पर हमें तो कुछ भी दोष नहीं मिला उसमें, अब हम क्या करें? चलो राजा के पास चलकर एक नया नियम बनाते हैं। हे राजा तू युग युग जीवित रहे। हम सब ने मिलकर यह सम्मति की है कि राजा एक ऐसी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक तुझे छोड़ जो कोई मनुष्य किसी देवता या मनुष्य की प्रशंसा करे उसे सिंगों की मांग में डाल दिया जाए। सही है, ऐसी ही आज्ञा निकाली जाए। हे राजा, इस पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर दे ताकि इस बात में कोई फेरबदल ना हो और यह बात अटल है। ये लो रखो और ऐसा ही करो। देखो ये तो फिर प्रार्थना कर रहे हैं। दिन में आखिर कितनी बार गलती करता है ये? चलो चलकर राजा को बताते हैं। हे राजा, क्या तूने यह आज्ञा नहीं निकाली कि 30 दिन तक कोई भी मनुष्य तुझे छोड़कर किसी से प्रार्थना या दंडवत ना करे? हाँ, मैंने ऐसी ही आज्ञा निकाली है। हे राजा, यहूदी बंधुओं में से जो दानियल है उसने तेरी ओर ध्यान नहीं दिया। वह दिन में 3 बार प्रार्थना करता है। हे राजा, यह जान कि जो आज्ञा राजा निकाले वो कोई टाल नहीं सकता। अच्छा ऐसा है, दानियल को उपस्थित किया जाए। सिपाहियों, मंत्री, दानियल को उपस्थित किया जाए। दानियल के हाथ और पांव को बांधकर उसको सिर की मांग में डाला जाए। हे दानियल, हे दानियल, जिसकी तू उपासना करता है तेरा परमेश्वर वही तुझे बचाए। अपना मुंह बंद रखो। पता नहीं दानियल ठीक होगा कि नहीं, क्या उसका परमेश्वर उसको बचा सका? मुझे बहुत चिंता सता रहा है।
क्या होगा दानियल का? राजा दारा रात भर परेशान और उदास था, ये सोचकर कि सिंहों ने दानियल का क्या हाल किया होगा। परंतु जैसे ही सुबह होती है वह दौड़कर मान के पास जाता है। हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, क्या तुझे बचा सका? हे राजा, तू चिरंजीवी रहे। मेरा परमेश्वर जिसकी मैं उपासना करता हूँ, उसने सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि सिंहों ने मेरी एक भी हानि नहीं की। हे राजा, इसका कारण यह है कि मैं अपने परमेश्वर के सम्मुख में दोष पाया गया, वरन हे राजा, मैंने तेरे सम्मुख में कोई अपराध नहीं किया। धन्य है तेरा परमेश्वर। सिपाहियों, दानियल को बाहर निकाला जाए। सिपाहियों, मंत्री, और मैं ये आज्ञा देता हूँ कि जिन्होंने भी दानियल के विरोध में चुगली खाई है, वो सबको सिर की मान में डाला जाए। सिपाहियों, ले आओ उसे। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजा दारा आनंदित होता है जब दानियल को वो जीवित पाता है और परमेश्वर की महिमा करता है। और जो उसके दानियल ने जो चुगली किए थे उनको सिंहों की मांग में डाल दिया और सिंहों ने उन्हें हड्डियों समेत चबा डाला। यहाँ पर हमारा ये छोटा सा समाप्त होता है। हमारे पात्रों की